हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिशन बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं क्षय वृद्धि। देखो, पहले तो हम इससे पहले आपके चैप्टर मतलब 3 चैप्टर आपके कंप्लीट करा चुके हैं। ये आपका लेक्चर 4 है और हम यहाँ पर बात करेंगे क्षय वृद्धि। लेकिन इससे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आप जो भी नए स्टूडेंट हैं वो भी अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट भी ज़रूर करते रहिएगा। चलो ठीक है, टाइम आपका वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्षय वृद्धि, क्षय वृद्धि के बारे में बताने जा रहे हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। चाहे आपका कोई भी मतलब टीचिंग से कोई भी एग्जाम मतलब टीचिंग से रिलेटेड आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका नेट हो, चाहे आपका केवी हो, एनवीएस हो या टीजीटी पीजीटी हो, कुछ भी हो, आपका जब 8 सब्जेक्ट है तो 8 सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके तो आएंगे ही। अब हम बात करें, देखो यहाँ पर हमने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपकी छोड़ी है, कंप्लीट पूरा पढ़ाएंगे। जितनी भी लेक्चर है आपके बिल्कुल कंप्लीट पढ़ने को मिलेंगे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं क्षय वृद्धि क्या है। देखो, क्षय वृद्धि क्या होती है तो इसमें हमें देखो, वैसे अगर हमारा कोई भी ड्राइंग है, अगर हमारा चित्र का धरातल है तो आप ही जानते हैं कि ये सिर्फ 2 आयाम होते हैं, उसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है, लेकिन हमें ऊंचाई जो होती है या फिर गहराई का सिर्फ हमें आभास होता है। लेकिन एक्चुअल में हमारा जो तीसरा नंबर है यानी ऊंचाई या गहराई होती है वो हमारा एक्चुअल में नहीं होता है। सिर्फ हमें 2 ही आयाम होते हैं हमारे चित्रतल के। इसलिए यहाँ पर देखो, मैंने लिख भी मेंशन भी कर रखा है कि चित्रभूमि के सिर्फ 2 ही आयाम होते हैं। यहाँ पर लिख नहीं लिखा है कि आप एक हो गया लंबाई और एक चौड़ाई, और जो तीसरा है हम जो देखते हैं ऊंचाई यानी कि गहराई, वो हमें किससे मिलती है? परिप्रेक्ष्य से मिलती है, यानी कि क्षय वृद्धि। और क्षय वृद्धि को हम यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, क्षय वृद्धि को त्रिआयामी या रचना पद्धति मतलब त्रिआयामी रचना पद्धति कहते हैं, और या फिर आप पर्सपेक्टिव इंग्लिश में बात करते हैं या फिर परिप्रेक्ष्य। अब देखो यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। जैसे कि आप कोई भी चीज़, जैसे कि अगर आप एक घन मान लेते हैं या एक क्यूब मान लेते हैं या फिर बॉक्स मान लेते हैं, कोई भी देखो इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कभी कभी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी पूछा जाता है कि एक घन में कितने आयाम दिखते हैं, यानी कि उसके कितने तल दिखते हैं, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ठोस में। अब हम इसी बारे में हम आपको बात करेंगे। देखो, अगर हम ठोस घन की अगर बात करता है, अगर ठोस घन की बात कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि आप पूरे घन की बात कर रहा है, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आयाम पूछे जा रहे हैं तो आप बताएंगे कि इसके आयाम पूरे टोटल 6 है। अगर वो एक घन की बात कर रहा है कि एक घन में कितने आयाम दिखते हैं, यानी कि अगर हमें देखना हो तो हमारे आयाम कितने दिखेंगे, एक आपको ये वाला पार्ट दिखेगा, एक ये पार्ट दिखेगा और एक दूसरा ये वाला पार्ट दिखेगा और तीसरा ये। तो आप बता सकते हैं कि हमें कितने आयाम दिखते हैं। कुल टोटल 3 आयाम दिखते हैं या फिर 3 तल उसके दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं कि देखो, परिप्रेक्ष्य का मतलब महत्व क्या है, उसकी जो क्वालिटी है वो क्या है। तो उसकी क्वालिटी है कि वो दूरी और निकट मतलब उसमें अंतर बता देती है कि हाँ ये दूर है, ये दूर की चीज़ है या पास की चीज़ है, इसमें ये चीज़ बात बता देती है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं कि 2D 3D का मैंने बता ही दिया है कि जो हम 3D में बनाते हैं वही हमारा परिप्रेक्ष्य होता है, जिसमें हम गहराई देखते हैं, ऊंचाई देखते हैं, इसी से हमारा परिप्रेक्ष्य होता है। इसी के सहारे हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो इसी के सहारे हम बनाते हैं, इसी का मेजरमेंट करके बनाया जाता है। आपका ये द्विआयामी 2D तो जानते ही होंगे, मतलब 3D भी जानते होंगे। ये 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशनल होता है, 3D मतलब 3 डायमेंशनल, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। यहाँ पे 3D का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ये आपको बता दूं कि अगर स्टूडेंट नहीं जानते हो तो बता देती हूँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर यहाँ पे बात कर रहा है 2D की, 2 डायमेंशनल यानी कि द्विआयामी, तो यहाँ पे बात करते हैं ये लंबाई और चौड़ाई की यहाँ पर बात कर रहा है। यहाँ पे जो आभास होता है वो ऊंचाई का जो हमारा होता है वो सिर्फ आभास होता है। एक्चुअल में हमारा ऊंचाई यहाँ पे गहराई, क्या हम कोई भी पिक्चर बना रहे हैं तो क्या हम उसका हाथ डाल के या कुछ देख लेते हैं कि कितना गहरा है या कुछ नहीं, सिर्फ हमारा आंखों का भ्रम होता है, सिर्फ हमें गहराई का सिर्फ आभास होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परिप्रेक्ष्य क्या होता है। परिप्रेक्ष्य जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ 2 प्रकार का होता है, एक होता है रेखीय और दूसरा होता है वायवीय वाला। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं कि रेखीय परिप्रेक्ष्य क्या होता है। देखो, रेखीय परिप्रेक्ष्य में आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी वस्तु देखते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं, बाहर की भी चीज़ देखते हैं, तो आप
कोई भी चीज़ देखते हैं तो एक बिंदु पर जाके एक स्थिर हो जाती है। तो आपका एक पॉइंट मतलब एक पॉइंट पर जाके रुक जाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रेखीय में मैंने यहाँ पे मैप से भी समझाया है कि मतलब आप ऐसे मतलब मेजरमेंट करके आप देख सकते हैं कि आप मैंने एग्जाम्पल भी रखा है कि संदूक, डिब्बा, पुस्तक, भवन, जैसे कि आप कोई भी देखते हैं, जैसे घर में भी होता है कि घर में भी अगर कोई भी चीज़ देखते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर हमारा एक जो केंद्र बिंदु होता है वहीं पर अटक जाता है और वहीं पर रुक जाता है, या फिर ये कह सकते हैं। तो जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि यहाँ से आपने एक, जैसे कि हमने पुस्तक बनाई, कोई पुस्तक है अगर आप देख रहे हैं तो वहीं पर जाके रुक जाता है, यानी कि जो पीछे का भाग होता है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो पीछे का भाग होता है वो लुप्त हो जाता है, यानी कि वो हमें दिखाई नहीं देता है, वहीं तक उसका बिंदु वहीं तक खत्म हो जाता है। जैसे कि आप रेल की पटरियां देखते हैं, जब आप कहीं पर जाते हैं तो आप एकदम सीमित, जितनी सीमित जगह होगी सिर्फ आप उतना ही देख पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो वहीं पर मतलब जो चीज़ होता है रेखीय होता है, यानी कि जो हम यहाँ पर देखते हैं वो हमारा रेखीय हो गया। अब हम बात करते हैं कि रेखियों को कितने, मतलब रेखीय जो परिप्रेक्ष्य है उसको कितने भागों में बांटा है। यहाँ पे मैंने 4 जो इंपॉर्टेंट है, ये मैंने 4 कर रखे हैं। यहाँ पे पहले हम बात करते हैं चित्रतल, यानी कि जो पिक्चर प्लेन होता है। पिक्चर प्लेन जैसे कि आपके घर में एक बॉटल रखी है और आप उसको मतलब जितनी सीमित जगह होती है सिर्फ आप उतनी जगह पर देखते हैं, चाहे आप कमरे में हैं या कमरे में कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर आपका एक दिख जाता है। जैसे कि आप कोई भी है, मतलब ये कह सकते हैं कुछ दूरी की ही कल्पना करते हैं, मतलब चित्रतल में जो हमारा पिक्चर प्लेन होता है उसमें कुछ दूरी की ही कल्पना करते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 2, यानी कि स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु को हम स्टेशनरी मतलब पॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर स्टेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है जितनी देर किसी दृश्य को देखते हैं, जैसे कि अगर हम कितनी देर, जैसे कि हम बाहर गए हैं, अगर हमने किसी का एक मतलब वहाँ का वो देखा है, मतलब वहाँ की जगह देखी है, तो वहाँ पर हम जितनी कोई भी पिक्चर हम बनाते हैं, तो जैसे कि आप स्टिल लाइफ बनाते हैं, वस्तु चित्र बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, जितना हमें दिखता है सिर्फ हम उस इतनी ही ड्राइंग करते हैं, जितना हमें दिखाई देता है कि जितनी में पास पास की जितनी मतलब पास पास की जितनी वस्तुएं दिखाई देती हैं सिर्फ हम उतना ही हम ड्राइंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे के पार्ट में भी लोग मतलब ड्राइंग करते हैं, लोग आते जाते उससे भी दूर के लोग करते हैं, या फिर मतलब वातावरण का भी करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ऐसे इधर उधर करते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर जितना हमें दिखाई देता है सिर्फ हम वहाँ पर स्थिर बिंदु में जितना हमें दिखाई देता है सिर्फ हम उतनी ही पिक्चर बनाते हैं। अब हम बात करते हैं क्षितिज, हॉरिजॉन लाइन। ये तो बहुत सिंपल है। हॉरिजॉन जो लाइन होती है उसमें क्या करते हैं कि जो आपकी जो पड़ी हुई रेखा है वह सिर्फ हम उसकी यहाँ पर कल्पना करते हैं, यानी कि आप जैसे कि कोई आप रोड पर चल रहे हैं तो जो आपकी यहाँ पर एकदम क्षैतिज रेखा है सिर्फ हम उसी के बारे में हम देखते हैं या कल्पना करते हैं या इमेजिनेशन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन लाइन के बारे में हम देख सकते हैं। जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं, कोई भी जगह हो गई, अगर आप बाहर भी जाए हैं या फिर घर में भी हैं या कुछ भी है, तो आप देखते हैं कि तो वहाँ पर एक हॉरिजॉन लाइन में आप जो मतलब जो क्षैतिज रेखा होती है, जो आपको क्षैतिज रेखा दिखती है, बस उसी को हम कह सकते हैं कि हमारी क्षैतिज रेखा है। अब हम बात करते हैं अदृश्य बिंदु। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो ये इसको पूछने का तरीका क्या होता है, अगर हम पूछ लेते हैं कि कुछ दूरी की अगर कल्पना करता है तो वो कौन सा यहाँ पर परिप्रेक्ष्य होगा, यहाँ पे ऑप्शन लिख दिए तो यहाँ पर पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा परिप्रेक्ष्य है। अगर पूछ लिया गया कि अगर हम किसी दृश्य को देखते हैं, मतलब कुछ दूरी पर देखते हैं या जितना हमें दिखाई देता है, तो वो कौन सा परिप्रेक्ष्य होता है, तो इसका हमें इससे पूछ लेते हैं। जैसे कि अगर हम पड़ी रेखा की अगर कल्पना करते हैं या मतलब कुछ भी ऐसी लैंग्वेज चेंज करके पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि कौन सी परिप्रेक्ष्य में क्या क्या बातें कही गई हैं, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। ठीक है, अगर आपको भी कोई भी चीज़ पॉइंट नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा। मैं बार बार ये कहूँगी, कमेंट करते रहिएगा। अगर आपको वीडियो भी अच्छी लग रही है, अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी वीडियो चाहिए तब भी आप बताइएगा कि हाँ किससे रिलेटेड आपको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मैं वो भी मतलब वीडियो आपको प्रोवाइड ज़रूर करवाऊँगी। अब हम 4 पॉइंट पर पढ़ते हैं अदृश्य बिंदु। अदृश्य बिंदु को हम लोपी बिंदु भी बोलते हैं। ये जो बिंदु है वैनिशिंग पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, क्योंकि ये एग्जाम में देखो तीनों ओर की सीमा मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे आप जैसे कि रेल की पटरी यहाँ पे देखते होंगे एक खड़े सामने से, अगर मान लो यहाँ पर आप खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं तो आप यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि आपकी जो तीनों रेखा है, यानी कि जो 3 पॉइंट है आपकी सीमा रेखा मिल जाती है।
यानी कि आप यहाँ से देख सकते हैं तो यहाँ की आपकी तीनों रेखा यहाँ से मिल रही हैं, तो आप कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा वैनिशिंग पॉइंट, यानी कि एक जगह जाकर ख़त्म हो जाती हैं या फिर रुक जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जैसे कि रेल की पटरी का मैंने एग्जांपल ले लिया है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखो अब मैंने आपको यहाँ पर तो पूरा कंप्लीट ये बता ही दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा कि चित्रभूमि पर 2 आयाम होते हैं, बता ही दिया है आपको, ये समझ में है। तब भी रिपीट करा देती हूँ कि क्या क्या है। स्थिर बिंदु से आपको ठोस आकृति देखने पर उसकी सीमा रेखा तथा पक्ष भंग हो जाता है, ये भी मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में समझा ही दिया था कि आपका जो तीसरा जो पार्ट होता है वो आपको दिखाई नहीं देता है, वो मतलब लुप्त हो जाता है। और फिर मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमें दिखाई देता है जो तीसरा बिंदु, वो हमारा मतलब आभास होता है जो ऊंचाई का या गहराई का, तो वही चीज़ बात कह रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ठोस घन की, तो ठोस घन के बारे में बता दिया है, महत्व है, दूरी है का इसका भी बता दिया है, घन के बारे में बता दिया है। अगर ठोस घन की बात करते हैं, अगर हम ठोस घन की बात करते हैं तभी आप राइट आंसर 6 लगाकर आएंगे। अगर हमें पूछ लिया जाता है कि एक घन में कितने आयाम या तल दिखाई देते हैं, तो 3 दिखाई देते हैं, तो आप 3 करके आएंगे। इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ये भी चीज़ मैं बता दिया है कि ये जो रेखीय परिप्रेक्ष्य होता है वो क्या होता है कि जो पीछे का भाग लुप्त हो जाता है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें मतलब आपको पेड़ भी दिख रहे हैं या फिर कुछ भी दिख रहा है, वो जितना भी आपको पूरा जो दिखाई देता है, पूरा एक सीन दिखाई देता है, यानी कि दृश्य जो दिखाई देता है वो हमारा किस में आ जाता है, वायवीय या वातावरणीय परिप्रेक्ष्य में आ जाता है। अब हम एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव्स की बात करते हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम इमेजिनेशन करते हैं कि हाँ कौन कौन सा है, कि हमें क्या क्या है, मतलब कल्पना करते हैं। ये भी कह सकते हैं कि मतलब कोई भी पड़ी रेखा है तो आप क्षितिज रेखा को कह सकते हैं। अगर जितना देर किसी दृश्य को देखते हैं तो ये भी आपको कि बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखो ये भी बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है, इसको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसको देख के ही लग रहा होगा, यहाँ पे मैंने थोड़ा रफ मतलब पिक्चर बना रखी है, आप देख के ही लग रहा होगा कि आप यहाँ से मतलब पेड़, मतलब जितनी भी जो अगर पास की चीज़ें हैं, अगर हमारी यहाँ पे जितनी भी पास की चीज़ें हैं, आपने देखा होगी जितनी भी पास की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे बहुत एकदम निकट, मतलब एकदम साफ दिखाई देती हैं, एकदम चमकदार दिखाई देती हैं। आप जैसे कि भी हिल स्टेशन पर घूमने जाते हैं तो आपने देखते होंगे, वहाँ का व्यू देखते होंगे, बहुत अच्छा लगता होगा। और देखते होंगे पास की वस्तु बिल्कुल, मतलब जो पास की चीज़ें होती हैं, पेड़ पौधे हो गया या हमारे पिलर्स हो गए या फिर हमारा ब्रिज हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया, तो आप देखते होंगे बिल्कुल एकदम साफ दिखाई देता होगा। अगर आप वही चीज़ दूर से दिखाई देते होंगे, उसका पूरा एटमॉस्फेयर देखते होंगे पूरा अपने आंखों से, तो आपको दिखाई देता होगा कि वो पूरा का पूरा हमारा कौन सा आ जाता है, वायवीय या वातावरणीय परिप्रेक्ष्य में आ जाता है। देखो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है कि जो पास की आकृति होती है वो मतलब साफ दिखती हैं, जो दूर की आकृति होती है वो कैसी हमें दिखाई देती हैं, धुंधली दिखाई देती हैं, लेकिन हमें धुंधली दिखाई देती हैं। देखो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दिया है, आप एग्जाम्पल यहाँ से देख सकते हैं कि पहाड़, दृश्य, चित्रण, प्रकाश हो गया, मतलब कुछ भी चीज़ हो गया तो आप देख सकते हैं। सूर्य भी जैसे कि आप देखते हैं तो वो हमें दिखाई तो देता है, लेकिन अब कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देता है, लेकिन हमारा कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वैनिश हो जाता है, कोई भी पॉइंट हमारा वैनिश नहीं होता है। लेकिन इसमें हमारा रेखीय में क्या होता है कि एक जाके पॉइंट जाके हमारा रुक जाता है। यहाँ पे हम मतलब दूर का यहाँ पर नहीं देखते हैं कि पेड़ पौधे या फिर हमारा एटमॉस्फेयर, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पर बताया था। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरा यहाँ पर बताया कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं, यानी कि वातावरणीय की बात कर रहे हैं या फिर वायवीय की बात कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि जैसे कि आप कोई भी पूरा देख सकते हैं। देखिए यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ भी ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ये पार्ट 1 पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट आपका ये है और 3rd पार्ट मैंने आपको बता ही दिया है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट करना तो बहुत सारे स्टूडेंट तो कमेंट करते ही नहीं है, मतलब देखते हैं व्यूज़ तो जाते हैं लेकिन कमेंट ही नहीं करते हैं, मतलब देख के लगता है देखते ही नहीं है। लेकिन मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी, आपको अच्छा से अच्छा मैटर लेकर आऊँगी। ऐसा कोई भी इतना अच्छा मैटर नहीं लेकर आएगा, इतना तो मैं कह सकती हूँ। आपको बहुत अच्छा मैटर मिलेगा यहाँ से। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि फ़ीस पे करनी है, कुछ भी करनी है, बिल्कुल एकदम फ्री है। आप बिल्कुल आराम से देखिए और उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।